Hello everyone, this is Vijendra Kumar, your chemistry educator. I have done my BTech and MTech from NIT हमीरपुर और पिछले 5 सालों से मैं जेई और नीट के बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। इंडिया के टॉप मोस्ट एडटेक कंपनीज में पढ़ा चुका हूं और अभी भी इंडिया के टॉप ऑफलाइन कोचिंग्स में पढ़ा रहा हूं। तो पिछले 5 सालों के एक्सपीरियंस को अभी मैं इस 5 से 10 मिनट की वीडियो में लगाने वाला हूं और आपको यह बताने वाला हूं कि आप इन बचे हुए टाइम को कैसे यूटिलाइज करें कि आपकी रैंक अच्छी आए, क्योंकि इतने ही टाइम को यूटिलाइज करके प्रीवियस ईयर में मेरे स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा रैंक लाया था। 100% तक भी हमारे स्टूडेंट लेकर आए थे। 3-3 महीना की अच्छी और स्ट्रैटेजी वाली पढ़ाई से बच्चे 99.99% लाया था, जिसकी वीडियो भी आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी। तो अभी जेईई 2023 एस्पायरेंट्स के दिमाग में जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है, एग्जाम कब होगा। तो देखिए, ये आपके साथ नहीं हो रहा है, ठीक है। ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है, ये आपके जो पिछले साल वाले भैया लोग थे और दीदी लोग थे उनके साथ भी हुआ था। मतलब ये एनटीए का हर साल का है, ये पहली बार नहीं हो रहा है। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है 17-18 सालों में, ये तो हर साल हो रहा है कि एनटीए इस चीज को क्लियर नहीं करता है। तो आपको क्या करना है, एक अच्छे स्टूडेंट की तरह सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है। आपको बस ये सोचना है कि एग्जाम जनवरी में होगा तो सबके लिए होगा, ठीक है। ये एग्जाम का डेट डिक्लेयर नहीं हुआ तो सबके लिए नहीं हुआ है। वो मैं हमेशा कहता हूं कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, मोहल्ले में सिर्फ तुम्हारा मकान थोड़ी है। एग्जाम जनवरी में होगा तो सबके लिए होगा, सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तो सबका नहीं होगा। तो पैनिक नहीं होना है, ठीक है। एग्जाम चाहे जब भी होगा, पैनिक नहीं होना है, रफ्तार नहीं पकड़ना है, क्योंकि रफ्तार में सिलेबस कंप्लीट करके भी कुछ नहीं होने वाला है। सिलेबस को उस तरीके से कंप्लीट करो कि उस टॉपिक का सवाल आपके एग्जाम में आए तो बने। नहीं तो मैंने ऐसे भी स्टूडेंट देखे हैं कि 100% सिलेबस कंप्लीट करने के बाद उनके केमिस्ट्री में 10 नंबर आते हैं। इससे अच्छा होता वो 5 चैप्टर को ही अच्छे से पढ़ लेता तो 3 सवाल तो हो जाते उसके, तो 12 नंबर आते, तब भी उसके 2 नंबर ज्यादा आते, ठीक है। मैं ये बोलना चाहता हूं कि आप जो पढ़िए अच्छे से पढ़िए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और सबसे पहले यही डिस्कस करते हैं एग्जाम कब होगा। पहला पॉइंट हम यही लेके आते हैं कि एग्जाम की डेट क्या हो सकती है। तो अभी तक जो समझ में आ रहा है, देखिए जो मुझे समझ में आ रहा है, जो मैंने एनालिसिस किया है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा एक्सपीरियंस ये कह रहा है कि एग्जाम जनवरी में नहीं होगा। जनवरी के बाद कब होगा ये तो शायद एनटीए को भी नहीं पता है, ठीक है। अगर उसे पता होता तो डिक्लेयर कर चुका होता। तो एग्जाम जनवरी के बाद कब होगा ये एनटीए को भी नहीं पता है, लेकिन जनवरी में नहीं होगा ये बात क्लियर है। तो अभी से आपके पास कितना समय है, आज की तारीख है 11 तारीख और महीना है नवंबर। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीने आपके पास पूरे हैं, एटलीस्ट 3 महीने हैं। इन 3 महीने में मैं इसको 80 डेज तो मान के चल सकता हूं ना। तो 80 डेज की प्लानिंग क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो एक चीज मैं आपको कहूंगा कि आपको रफ्तार नहीं बढ़ानी है, जो स्पीड से आप चल रहे हैं, ठीक है, उसी स्पीड से चलिए, क्योंकि ज्यादा स्पीड बढ़ा देंगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। करना क्या वो मैं बताता हूं, कि बहुत ज्यादा रफ्तार बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। स्पीड वही रखेंगे। आपके कोचिंग के टीचर जिस स्पीड से पढ़ा रहे, जो पढ़ा रहे आप पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। और जो आपने पहले पढ़ा हुआ है, अभी तक यार 50% सिलेबस तो तुम्हारा कंप्लीट हो गया होगा ना। अगर 50% कंप्लीट हो गया, तुम्हें जेईई मेन में सिलेक्शन लेने के लिए जेईई मेन के पहले अटेम्प्ट में 130 नंबर काफी है, क्योंकि पहला अटेम्प्ट में किसी का सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। पहले अटेम्प्ट में कंपटीशन सबसे कम होगा। 130 नंबर जनरल के लिए बोल रहा हूं, एनआईटी मिलेगा 130 पे। 130 लाना है तुम्हें, और तुम्हारा 50% सिलेबस अभी कंप्लीटेड है। 150 तुम ऐसे ला सकते हो, ठीक है। अगर तुम 50% सिलेबस को ही अच्छे से कर लो, को ही अच्छे से कर लो, तब भी तुम्हारा सिलेक्शन हो सकता है। बट तुम ऐसे करते हो कि तुमने बस पढ़ लिया, तुमने सवाल नहीं लगाया, तुमने प्रीवियस ईयर नहीं लगाया। बार बार चिल्ला के हम कहते हैं पीवाईक्यूज बना दो, पीवाईक्यू से डायरेक्ट सवाल उठा के डालता है जेईई मेन, डायरेक्ट उठा के डालता है। तुम नहीं बनाओगे, तुम इधर उधर की किताबें बनाओगे, मॉड्यूल बनाओगे, टाइम बर्बाद करोगे। डू नॉट डू दिस। प्रीवियस ईयर बनाओ, नई किताब खरीदो। पहले तो सिलेक्शन लेना है तो नई किताब खरीदो, लिंक डाल दे रहा हूं, ठीक है। अगर आपको प्रीवियस ईयर की किताब लेनी है तो अरिहंत की किताब, वो भी 2022 का सवाल के साथ,
जिसमें 2022 का सवाल हो, यह किताब मार्केट में अवेलेबल है। दिशा का भी अच्छा है, दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं, मैं लिंक डाल रहा हूं, ठीक है। वहां पर दिशा वाले में एक और अच्छी चीज है कि उन्होंने एनसीईआरटी लोकेटर भी डाला हुआ है, कि आपको बताया है कि यह सवाल एनसीईआरटी के किस लाइन से आया है, और ये नीट वाले बुक में भी है। तो बहुत मजेदार ये काम उन्होंने किया, बहुत मेहनत करके किया हुआ है, ठीक है। बट मेरे पास अभी अरिहंत वाला है, अरिहंत वाला भी अच्छा है, ठीक है। मैं किसी की मार्केटिंग नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं दोनों बुक को अच्छा बोल रहा हूं। अरिहंत वाले के सॉल्यूशंस भी अच्छे हैं, आंसर में मिस्टेक्स कम है। दिशा का मैंने सॉल्यूशन और आंसर नहीं देखा है। ये एनसीईआरटी लोकेटर मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। लिंक मैं दोनों के डाल रहा हूं, दोनों में से कोई भी बुक आप ले सकते हैं। बुक खरीदना इसलिए जरूरी है क्योंकि प्रीवियस ईयर जब तक आप चैप्टर वाइज नहीं बनाएंगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। लिख लो कि अगर मैं प्रीवियस ईयर नहीं बनाऊंगा, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। ये बात लिख लो, कान खोल के सुन लो। और अगर तुम एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन क्या एनसीईआरटी को रट्टा मार सकते हो? नहीं, रट्टा मारोगे भूल जाओगे, तो फिर एनसीईआरटी कैसे याद होगा? एनसीईआरटी के लाइंस तुम्हारे दिमाग में कैसे छपेंगे? प्रीवियस ईयर बना के, क्योंकि एनसीईआरटी के हर इंपॉर्टेंट लाइन से प्रीवियस ईयर में सवाल आ चुका है। तो एनसीईआरटी का लाइन अगर याद करना है तो आपको प्रीवियस ईयर करना पड़ेगा, और टाइम है तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर खरीद लो। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में एनसीईआरटी के हर लाइन से सवाल दिया गया है। तो ये मात्र 3 चीजें करनी है। पहले तो अपने आप को दुनिया जहान के झंझट से दूर रखना है, आइसोलेट करना है, इनर्ट गैस बन जाना है पूरी तरह से। कहीं से किसी चीज का इफेक्ट नहीं आना चाहिए। कोई आपको हल्ला करे, चिल्लाए, बोले, नहीं लग रहा है, डराए कि एग्जाम जनवरी में होगा, नहीं सुनना है। डरने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। मैं बता रहा हूं, बार बार कर रहा हूं, आग लगेगी तो सबका घर जलेगा। तो डरना नहीं है, डरना बिल्कुल नहीं है। आपको क्या करना है कि आपको पीवाईक्यू करना है, ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ना है और एग्जाम्पलर करना है। ये 3 चीजें करनी है। इसके अलावा केमिस्ट्री में एटलीस्ट और कुछ भी नहीं करना है। इवन फिजिक्स और मैथ में भी, फिजिक्स में आपका एक एससी भी ऐड हो जाएगा, मैथ में कोई और एक साइड बुक ऐड हो सकती है, क्योंकि मैथ की एनसीईआरटी अच्छी नहीं है। तो उसके अलावा ज्यादा बुक नहीं करना है, आपको पीवाईक्यू करना है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करना है, ठीक है। एग्जाम्पलर का स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया है, चलिए कोई बात नहीं। आप सुन रहे थे, मैं एक बार फिर से लिख देता हूं, एग्जाम्पलर, ठीक है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मिल जाएगा आपको मार्केट में, उसकी भी लिंक अगर मिलती है तो मैं डाल दूंगा। तो पहले तो आपको कंसाइज करना है, जो आपने 50% सिलेबस कंप्लीट कर लिया है उसका पीवाईक्यू, उसका एनसीईआरटी और उसका एग्जाम्पलर कंप्लीट कर लो, ताकि ये 50% तुम्हारी मुट्ठी में आ जाए और तुम्हारा सिलेक्शन इसी से हो जाएगा। तुम्हारे 300 के पेपर आते हैं, अगर तुम इसको अच्छे से कर लो तुम्हारा 150 इसी से आ जाएगा। मैं तो 130 की बात कर रहा हूं। भैया बोलोगे इतनी एक्यूरेसी कहां होती है? इसलिए नहीं होती है क्योंकि तुम सिलेबस कंप्लीट करते हो, सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करते हो, उसको अच्छे से पढ़ते नहीं हो। और मैं कहां कह रहा हूं कि 3 महीना तुमको पढ़ना नहीं है, 3 महीने में तुम बाकी के सिलेबस भी तो कंप्लीट करोगे ना। मैं तो बस ये कह रहा हूं कि जो तुमने पढ़ा है उसकी कदर करो, जो मेहनत तुमने ऑलरेडी कर दिया है, जो फसल तुमने ऑलरेडी लगा दिया है, उसमें पानी भी डाला है, उसको काट लो भाई, ठीक है। अगर नहीं तो वो भी धूप में जल जाएगा या बारिश में दह जाएगा, और फिर तुम नई फसल लगाओगे, उससे उम्मीद करोगे कि तुम नया 30% सिलेबस और पढ़ लेते हैं और उससे उम्मीद करते हैं, ठीक है। जिसको बोया है, इतनी मेहनत करी है, पढ़ा है, रात दिन जगा है, उसका फायदा तो लो। और वो तुम सोचोगे लास्ट के 15 दिन में रिवाइज कर लेंगे, नहीं होगा भाई, अभी से करना पड़ेगा। तो रिवीजन इज द की, रिवीजन इज द की टू द सक्सेस। आपको रिवीजन करते रहना है और 30% सिलेबस को क्या करना है? मिनिमम पॉसिबल करना है। बहुत ज्यादा इसमें घुसोगे तो दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। तो एक आपको थ्रेशोल्ड वैल्यू को क्रॉस करना है। मिनिमम का मतलब ये भी नहीं कि सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना, वो तो मैं बोल ही नहीं रहा हूं। मिनिमम का मतलब है कि आपको पीवाईक्यू, एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर, ये 3 चीजें करनी है। इससे ज्यादा करने की कोशिश करोगे तो सिलेबस छूटेगा। आपको बैलेंस रहना है, बहुत ज्यादा भी नहीं करना है और बहुत कम भी नहीं करना है। तो एक हमेशा सवाल आता है ना कि कितना करें? इतना करें, जो आपके पीछे लिखा हुआ है पीवाईक्यू, एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर, इतना करें, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये काम आपको करना है, ठीक है। और दूसरी चीज, अभी बहुत सारे क्रैश कोर्स शुरू होंगे, ध्यान से
ध्यान से, अगर आप कहीं ऑफलाइन कोचिंग में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, विश्वास कीजिए वहां, ठीक है, क्रैश कोर्स में कूदिए नहीं। अगर कोई क्रैश कोर्स आपको जेन्युइनली लगता है कि ये बहुत ही अच्छा क्रैश कोर्स है, तो आप जरूर ज्वाइन करें। लेकिन ऐसे यूट्यूब पे आकर कोई चिल्ला के बोल दे, उस पे क्रैश कोर्स मत ज्वाइन करो। यूट्यूब पे एक से बढ़ के एक फ्रॉड लोग बैठे हुए हैं जो आके सिर्फ कोर्स पे कोर्स लॉन्च करते रहते हैं, कराते कुछ नहीं है, ठीक है, सिर्फ सिंपैथी गेन करते हैं, तुम उनके फैन बन जाते हो। ऐसे लोगों से दूर रहो, बच के रहो। उन लोगों की रिस्पेक्ट करो जो आपको पढ़ाते हैं, क्योंकि पढ़ाने में बहुत मेहनत लगता है। ये आके कुछ ड्रामेबाजी कर देना और बड़ी बड़ी बातें कर देना, हवा फूंक देना तो बहुत आसान है, मोटिवेशन देना तो बहुत आसान है, पढ़ा के सिलेक्शन करा देना बहुत टफ है। तो उन लोगों को फाइंड आउट करो जो तुम्हारा पढ़ा के सिलेक्शन करवा सकते हैं और उनके पीछे रहो, वही तुम्हारा सिलेक्शन करवाएंगे। ये हवा देने वाले से बच के रहो, ठीक है, कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। और कभी भी किसी की कंट्रोवर्सी में मत पड़ो, अपने आप को आइसोलेट करो, किसी के लिए लड़ो मत कि ये सही है वो गलत है। घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए कौन सही है कौन गलत है, वो तुमको जानता भी नहीं है। तुम्हारा जेई में सिलेक्शन नहीं होगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसके पीछे मत जाओ। तुम अपना करो, अपना करियर, अपना फ्यूचर पे ध्यान दो, पढ़ाई करो और पढ़ाने वाले लोगों की कदर करो, रिस्पेक्ट करो जो तुम्हें पढ़ाते हैं, ठीक है। मैं अपनी बात, हाँ, जरूर मेरे बारे में सवाल उठेगा कि भैया आप भी नहीं पढ़ा रहे हैं। मैं इस चीज को पूरी तरह से एक्सेप्ट करता हूं, मानता हूं कि मैं अभी YouTube पे नहीं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मेरे पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं ऑफलाइन में जो 1000 बच्चों को पढ़ा रहा हूं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्होंने मेरे पे भरोसा किया है। तो जब तक वहां से मेरे पास टाइम नहीं बच जाता है, मैं YouTube पे नहीं पढ़ा सकता हूं। मैं जो भी काम करता हूं ईमानदारी से करता हूं। अगर मैं YouTube पे आके कुछ प्रॉमिस करूंगा कि ये मैं करने वाला हूं, तो मैं उसको पूरा करूंगा, ठीक है। तो अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैंने इसकी प्लानिंग नहीं करी है कि मैं YouTube पे आपको क्या देने वाला हूं। आपको जरूर कुछ ना कुछ दूंगा, जो प्लानिंग करूंगा पूरा करके दिखाऊंगा। अगर मैं बोलूंगा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यहां पूरा फ्री में पढ़ाऊंगा, तो पढ़ाऊंगा, चाहे जो हो जाए, पढ़ाऊंगा, पूरा पढ़ाऊंगा, ठीक है। अगर मैं बोलूंगा कि पूरा प्रीवियस ईयर कराऊंगा, तो कराऊंगा, चाहे मेरे क्लास में 2 बच्चा है फिर भी कराऊंगा, ठीक है। अगर मैं बोल दूंगा तो कराऊंगा, पीछे नहीं हटूंगा। तो उसके लिए मुझे टाइम चाहिए, अभी मैंने उसको सोचा नहीं है। अभी मैं ऑफलाइन क्लासेस में इतना बिजी रहता हूं कि मैं नहीं कर पाता हूं। मेरे पास हिम्मत नहीं होता है कि मैं खड़ा भी रह सकूं, इतना थक जाता हूं, तो मैं यूट्यूब पे नहीं पढ़ा पाता हूं। लेकिन मैं नहीं पढ़ाता हूं तो बोल रहा हूं कि नहीं पढ़ाता हूं, यह हिम्मत मेरे अंदर है। मैं अपनी कमियों को एक्सेप्ट कर रहा हूं, मैं उसको ढकने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो आप जो आपको पढ़ा रहे, जो भी पढ़ा रहे हैं वहां रहिए। जो आपको इधर उधर भटका रहे हैं, झूठा प्रॉमिस कर रहे हैं, वहां मत जाइए। स्ट्रैटेजी देखिए, स्ट्रैटेजी भी 1-2 लोगों की देखिए और उनकी स्ट्रैटेजी को फॉलो करिए। जरूरी नहीं कि सिर्फ मेरी स्ट्रैटेजी ही सही है, और भी लोग यूट्यूब पे हैं, आप उनका एक्सपीरियंस चेक कीजिए। ये कॉलेज के 2-3 दिन के बच्चे भी यूट्यूब चैनल बना के ज्ञान देते हैं, उनसे थोड़ा बच के रहिए, ठीक है। उनके व्यूज ज्यादा आ सकते हैं क्योंकि उनके पास टाइम ज्यादा है। बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे लोग हैं जिनके पास ढेर सारा एक्सपीरियंस है। मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हूं। उन्होंने बहुत अच्छी रैंक दी है और उनके लोग वीडियोस नहीं देखते हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है कि हमारी जनरेशन किधर जा रही है। जो सही में आपको नॉलेज दे रहे हैं उनकी वीडियो देखो, ठीक है, उनकी स्ट्रैटेजी देखो। आशीष अरोरा ही नाम है ना, यस, आशीष अरोरा सर की स्ट्रैटेजी देखो। ऐसे लोगों की स्ट्रैटेजी देखो जो रियल में आपको मेहनत करके आते हैं, बताते हैं, अपनी एक्सपीरियंस झोंकते हैं। ये जो मैं आपको बता रहा हूं कि पीवाईक्यू करो, एनसीईआरटी करो, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यही करके मैंने इस साल, लास्ट ईयर, इतने सारे सिलेक्शन दिए हैं। जेईई एडवांस में इतना अच्छा रैंक दिया है, मेंस में 100 परसेंटाइल दिया है, 99 परसेंटाइल दिया है केमिस्ट्री में। तो यही करके जब वो बच्चे कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। तो आप भी इतना करिए और सिलेबस को अपने कोचिंग के साथ कंप्लीट करिए। क्रैश कोर्स में कूदिए नहीं। अगर आपका सिलेबस 50% भी नहीं कंप्लीट हुआ है, क्रैश कोर्स ले लो, फिर कोई उपाय नहीं है। अगर 50% भी कंप्लीट नहीं हुआ, क्रैश कोर्स ले लो, वहां से जो हो रहा है कर लो, लेकिन साथ साथ कोचिंग को छोड़ो मत। कोचिंग का भी करते रहो और क्रैश कोर्स भी कर लो। दोनों में अगर टाइम बच पा रहा है तभी ऐसा करो, ठीक है। और एक और गलती बच्चे करते हैं, सिलेबस कंप्लीट करने के लिए 5-5 क्लास करते हैं, 4-4 क्लास करते हैं। यह भी गलत है।
इतना ज्यादा क्लास में आपकी इफिशियंसी नहीं रहेगी। 3 से ज्यादा क्लास करते ही आप थक जाते होंगे, आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता होगा, फिर पढ़ने से क्या फायदा। ठीक है, क्या फायदा पढ़ने से। तो एट मैक्स 4 क्लास, 4 क्लास से ज्यादा तो कभी मत करो, कभी मत करो। हां, अगर कोई यूट्यूब पे आके आपको प्रॉब्लम प्रैक्टिस करा रहा हो, वो भी प्रीवियस ईयर का, तो आराम से लेटे लेटे भी उसकी वीडियोस देख सकते हो। अगर आपने ऑलरेडी दिन में 3-4 क्लास कर लिया, थक गए, तो आप लेटे लेटे उनकी वीडियोस देख सकते हो। और टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, अपने हेल्थ का ध्यान रखो। ठीक है, डेली दूध पीना बहुत जरूरी है, हरी सब्जी खाना बहुत जरूरी है, जूस पीना बहुत जरूरी है। सस्ता वाला ही पी लो, लेकिन पियो, कोशिश करो। जूस नहीं मिलता है कोई बात नहीं, हरी सब्जी को इंक्लूड करो, हरी सब्जी इंक्लूड करो, फ्रूट्स खाओ, हेल्थ का ध्यान रखो। इन शॉर्ट बस बात इतनी सी है, पानी खूब पियो। ठीक है, क्योंकि आप देर तक बैठते हो, आपको ये सारी चीजें का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आप इतनी मेहनत करते हो, अगर आपका हेल्थ खराब हुआ तो ऐसे ही आप मतलब प्रॉब्लम में और प्रॉब्लम में आ जाएंगे। और ओवरथिंक मत करो। जेई जनवरी में होगा या फरवरी में होगा, सोचो मत, जब होगा देखा जाएगा। डू नॉट थिंक अबाउट दैट। मैंने वैसे बता दिया आपको जनवरी में नहीं होगा, जनवरी में पक्का नहीं होगा, ये मैंने बहुत कुछ सोच के बता रहा हूं, बहुत कुछ सोच के बता रहा हूं। जनवरी में नहीं होने वाला, उसके बाद ही होगा। ठीक है, तो फोकस ऑन द स्टडी, पढ़ाई पे ध्यान दो। जितना हो सकता है एडिशन करने की कोशिश करो। डेली आप कोशिश करना है कि डेली आप कुछ ऐसा पढ़ रहे हो जहां से एक सवाल आपकी झोली में डल रहा है, ये कोशिश करो। ठीक है, बाकी कोई और डाउट हो तो आप कमेंट में डाल दो। स्ट्रेटेजी मेरी बिल्कुल सिंपल है, इतना आपको करना है। 50% सिलेबस आपका कंप्लीट है, तो कोई क्रैश कोर्स ज्वाइन नहीं करना है, कोचिंग वाले पे भरोसा करना है। अगर वो 30% भी और ऐड कर देते हैं तो आपका 80% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में प्रैक्टिस करके आप आसानी से सिलेक्शन ले लेंगे। ठीक है, और एक और बात, हाँ एक और बात सामने आता है कि प्रीवियस ईयर कितने साल का करें। तो प्रीवियस ईयर आप वैसे तो पूरा करना चाहिए, बट अगर आपके पास समय कम है तो एटलीस्ट 10 साल का, 10 ईयर्स का तो करना ही पड़ेगा, इससे कम में नहीं होगा। जो भी चैप्टर आपने पढ़ा है, चाहे आपने 5 महीना पहले पढ़ा है, प्रीवियस ईयर खोलो और अभी बनाना शुरू करो और उसको कंप्लीट करो। ठीक है, और कभी भी एक एक करके आंसर मत देखो, एक बार में 20 सवाल बनाओ फिर आंसर देखो, ये स्ट्रैटेजी फॉलो करो। और रैंडम वन शॉट अभी मत देखो, डू नॉट, अभी वन शॉट मत देखो। वन शॉट लास्ट के 1 महीने में देखना। वन शॉट सिर्फ रिवीजन पर्पस के लिए सही है, वन शॉट से सिलेक्शन लेना बहुत टफ है। हालांकि वैसे वन शॉट काफी अच्छे हैं यूट्यूब पे, जो 3 घंटा 4 घंटा में टॉपिक को खत्म करते हैं। अगर किसी ने 4 घंटा पढ़ाया है तो वो पूरा पढ़ा चुका होगा। तो 4 घंटे वाले, 5 घंटे वाले वन शॉट आप देख सकते हो। ये 1-1.5 घंटे वाले वन शॉट से कुछ नहीं होने वाला है, वो सब मत देखो, टाइम बर्बाद होगा, कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, कोई फायदा नहीं होगा। और ये भी जरूरी है कि आप अपने कुछ टीचर्स फिक्स कर लो कि आपको मैथ में इसी टीचर की वीडियोस देखने हैं। लाइव नहीं आ रहा कोई बात नहीं, पुराने वीडियोस देख लो। ज्ञान, ये ऐसा नहीं होगा पुराने वीडियोस में उसने कुछ और पढ़ा दिया होगा, अभी कुछ और पढ़ा, सेम ही पढ़ाते हैं सब लोग। तो अगर आपने इनऑर्गेनिक में कोई टीचर डिसाइड कर लिया, उसी से पढ़ो। यूट्यूब पे आपने ऑर्गेनिक में कोई टीचर डिसाइड कर लिया, उसी से पढ़ो। फिजिकल में कोई डिसाइड कर लिया, उसी से पढ़ो। फिजिक्स में एक डिसाइड कर लो, उसी से पढ़ो। ठीक है, अनटिल अनलेस की कोई और कुछ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी ना दे रहा हो। मान लो आप किसी और से पढ़ रहे हो, कोई और आ गया जो आपको पूरा प्रीवियस से लाइन बाय लाइन करा रहा है, तो कर लो। ठीक है, वो कर लो। ठीक है, तो बाकी आप लोग समझदार हैं, बट निगेटिविटी से दूर रहिए, फोकस ऑन द स्टडी। पढ़ो, पढ़ाई का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, पढ़ोगे तभी सिलेक्शन होगा और किसी चीज से सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, और ओवरथिंक मत करो। मैं बार बार बोलता हूं, जो भी होगा सबके लिए होगा, सिर्फ आपके लिए नहीं होगा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं कोशिश करूंगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पूरा पढ़ा दूं। अभी चलता हूं, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।